Hello dear students, I am Dinesh Kumar Singh. Welcome to my channel Grammar Point. We are going to discuss about conditional sentence in this lecture. तो conditional sentence में जो है वो sentence को if से start करते हैं, in case से शुरू करते हैं, should से शुरू कर सकते हैं, provided से शुरू करते हैं, provided that से शुरू करते हैं और had से शुरू करते हैं। तो इस तरह से इसको आपस में इंटरचेंज किया जाता है और इसका कंडीशन ही अर्थ निकलता है। वर से भी शुरू करते हैं, वर जैसे वर आई किंग, यदि मैं राजा होता, आई वुड मेक द सब्जेक्ट हैप्पी, तो मैं प्रजा को खुश बनाता। तो यहाँ वर का अर्थ यदि है। इसी तरह से शुड है, हैड है, प्रोवाइडेड दैट है, इन केस है, इन सब का आपस में इंटरचेंज किया जाता है। तो इसी पर हम आज चर्चा करेंगे कंडीशन में। कंडीशनल सेंटेंस जो है, पहले वाक्य में कंडीशनल सेंटेंस में जो है क्या करते हैं, इफ वाले वाक्य में कंडीशन होता है और दूसरे वाक्य में रिजल्ट होता है। क्या होता है? रिजल्ट, उसका परिणाम होता है। तो ये जो कंडीशन प्रकट करने वाले शब्द हैं, ये है इफ है, इन केस है, सपोजिंग है, प्रोवाइडेड, provided that, but for one more, and were, should, had, इन सब का अर्थ जो है इफ होता है और ये सब केवल कंडीशन को, शर्त को व्यक्त करते हैं। क्या व्यक्त करते हैं? शर्त को व्यक्त करते हैं। तो पहला रूल हम चलते हैं, रूल फर्स्ट है, कंडीशनल सेंटेंस में इफ, unless, should या शुड की बात होती है तो इन शब्दों को इंटरचेंज किया जाता है, मतलब आपस में चेंज किया जाता है, बदला जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, पहला है इफ यू लेबर हार्ड यू विल पास। If you labor hard, you will pass। अथवा हम इसको कह सकते हैं unless you labor hard, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो, unless मतलब यदि नहीं, unless you labor hard, you will not pass, तुम पास नहीं हो सकते। तो यह भी, इसका भी अर्थ वही होगा, या शुड यू लेबर हार्ड यू वुड पास, शुड यू लेबर हार्ड, यू विल पास, या labor hard and you will pass। and
यू विल पास। तो इन सब का अर्थ जो है वो यद से ही लिया गया है। अनलेस माने यद नहीं, शुड माने यद, लेबर हार्ड, ये सब का अर्थ जो है वो कंडीशन व्यक्त करने के लिए ही किया गया है। दूसरे नियम में हम चलते हैं। यदि इन केस प्रोवाइडेड या सपोजिंग और वन मोर हो, in case supposing one more dash and को ये चेंज इनटू इफ, ये इफ में बदला जाता है। मतलब इन केस से, सपोजिंग से, वन मोर एंड से अगर शुरू हो तो भी उसको इफ में परिवर्तित करते हैं। जैसे इन केस यू अलाउ मी आई विल डू द वर्क एट वंस। इन केस यू अलाउ मी आई विल डू द वर्क एट वंस। वर्क एट वंस। अब इसको हम चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, इन केस, तो इसका हो जाता है इफ। इन केस किस में बदलता है, इफ में। इफ यू अलाउ मी कामा आई विल डू द वर्क एट वंस। दूसरा वाक्य है प्रोवाइडेड यू प्रॉमिस सपोर्ट आई विल हेल्प यू। प्रोवाइडेड यू प्रॉमिस सपोर्ट आई विल हेल्प यू। आई विल हेल्प यू, तो यहाँ प्रोवाइडेड भी इफ में बदला जाएगा। इफ यू प्रॉमिस सपोर्ट आई विल हेल्प यू। इफ यू प्रॉमिस सपोर्ट आई विल हेल्प यू। तीसरा आपका है supposing you fall ill, there is medical aid here. You fall ill, there is a medical support here. Supposing you fall ill, यदि तुम बीमार पड़ जाते हो, there is a medical support here, तो यहाँ मेडिकल सपोर्ट रहेगा। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इफ यू फॉल इल, if you fall ill, comma, there is medical support here. There is medical support here. अगला, if
one more effort and you will pass. One more effort and you will pass. One more effort and you will pass. तो क्या हो जाएगा? If you make one more effort, you will pass. If you make one more effort, you will pass. तो इस तरह से इसको हम इफ में बदला जा सकता है। इफ में बदलकर हम इसको परिवर्तित कर लेते हैं। अगला तीसरा नियम है तीसरा है यदि बट फॉर का प्रयोग हो तो इफ इट हैड नॉट बीन फॉर में बदलते हैं। बट फॉर चेंज इनटू, बट फॉर को बदलते हैं किसमें? इफ इट हैड नॉट बीन फॉर, इफ इट हैड नॉट बीन फॉर में चेंज करते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा बट फॉर हिज हेल्प आई शुड नॉट हैव सक्सीडेड। But for his help, comma, I should not have succeeded. Should not have succeeded. तो ये हो जाएगा if it had not been for his help, if it had not been for his help, I should not have succeeded. Could not have succeeded. अगला एग्जाम्पल है यदि वर्ड टू का प्रयोग हो तो शुड में बदलते हैं। चौथा वर्ड टू चेंज इनटू शुड, ये किस में बदलता है? शुड में बदलता है। जैसे इफ ही वर टू मीट मी आई वुड टॉक टू हिम। इफ ही वर टू मीट मी, इफ ही वर टू, ये कल्पना है इस नाते वर्ड का प्रयोग है। इफ ही वर टू मीट मी, इसमें सपोजिशन आ रहा है इस नाते मीट मी आई वुड टॉक टू हिम। इफ ही वर टू मीट मी आई वुड टॉक टू हिम, तो क्या हो जाएगा? शुड ही मीट मी आई वुड टॉक टू हिम। शुड ही मीट मी आई वुड टॉक टू हिम। अब कुछ और सम विशेष कुछ स्पेशल वाक्य हम देखते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं। और अगला एग्जाम्पल है आई गेट वेट व्हेन आई गो आउट इन द रेन। आई गेट वेट व्हेन आई गो आउट इन द रेन। इन द रेन, तो ये हो जाएगा
I get wet if I go out in the rain. I get wet if I go out in the rain. if के स्थान पे यहाँ इन केस भी लगा सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है had you not taught me I should not have succeeded. Had you not taught me, यदि तुम मुझे नहीं पढ़ाते I should not have succeeded, तो मैं सफल ना होता। I should not have succeeded। अब इसका हो जाएगा if you had not taught me, if you had not taught me I should not have succeeded। तीसरा वाक्य है आपका, थर्ड हम डिस्कस करते हैं। Should you be tired, go out for walk। ये तुम टहल, should you be tired, go out for a walk। Go out for a walk। तो if you be tired, go out for a walk। If you be tired, go out for a walk। तो इस तरह से हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिटेल चर्चा किए। ये ट्रांसफॉर्मेशन का हमारा लास्ट लेक्चर था। हमें उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।